शी लिव्ड हर ड्रीम, उसने अपने सपने को जिया। जैसा हम आजकल के समय में देख पाते हैं कि महिलाएं हमारे भारत देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, जिससे हमारे समाज में एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज हमारे समाज में आ रहा है। और इस तरीके की महिलाएं हमारे भारत देश में नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही होती है। अब ऐसी कुछ महिलाओं का नाम आप बताइए। साथ ही साथ सवाल पूछा जाता है कि भारत की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी। यह कहानी कल्पना चावला के बारे में है। कल्पना चावला जब स्पेस से, अंतरिक्ष से वापस आ रही थी तो वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और लोग उनके रिटर्न को सेलिब्रेट करने वाले थे फरवरी 2003 में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह कोलंबिया शटल जो उनके स्पेसक्राफ्ट से जुड़ा हुआ था, वह उनके लैंड होने से मात्र 16 मिनट पहले टूट जाता है। और बहुत सारे लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरीके का कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कल्पना की मौत हो जाती है क्योंकि उनका कनेक्शन टूट गया था, जिससे कारण उनकी मौत हो गई। अगर हम कल्पना चावला के बारे में बात करें तो वह स्पेस में 6.5 मिलियन माइल्स तक ट्रैवल कर चुकी थी और अर्थ के ऑर्बिट का 252 बार चक्कर लगा चुकी थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के एक कमाल नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था, एक मिडिल क्लास परिवार में। अब वह अपने परिवार की सबसे छोटी बच्ची थी। उनके 3 और भाई बहन थे। कल्पना ने अपनी पढ़ाई टैगोर स्कूल से की, लेकिन वह सारे बच्चों से बिल्कुल ही अलग थे। उन्हें आसमान के बारे में, स्पेस के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था स्पेस के बारे में पढ़ना। उनके स्कूल प्रोजेक्ट और पेपर्स में भी सारे के सारे स्टार, प्लैनेट और आउटर स्पेस के बारे में बताया जाता है। जहां एक तरफ सारे के सारे बच्चे खेलने में बिजी होते, वह दूसरी ओर कल्पना चावला स्केचिंग करती, वो भी एरोप्लेन्स का। जहां उनके फादर जो एक बिजनेसमैन थे, उनको सपोर्ट करते हैं। कहाँ? जब वह फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करती है, क्योंकि यह शौक के लिए तो ठीक था, लेकिन उन्हें इस बात पे ज़्यादा अजीब लगता है या वह ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं जब कल्पना चावला बोलती है कि वह इसे अपना करियर बनाना चाहती है। वह दूसरे उनके फादर के माइंड में था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन किसी तरीके से कल्पना चावला अपने फादर को मना लेती है और 1982 के टाइम में वो पहली महिला होती है अपने परिवार से जिनका एडमिशन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था, जो कि फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग थे। अब यहाँ पे उनके माता पिता चाहते थे कि जल्दी वह शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए साफ मनाही कर दी और उन्होंने बोला कि वह अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यूएस से करना चाहती है, यूनाइटेड स्टेट्स से करना चाहती है, जिस पे अंत में उनके माता पिता को उनकी बात माननी पड़ती है। उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से की थी, जो कि आर्लिंगटन में है, और उन्होंने अपनी पीएचडी या जिसे हम डॉक्टरेट बोलते हैं, वह उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से की थी। वहीं पे उनकी मुलाकात अपने पति से होती है, जो कि उनके एक फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, जिनका नाम था जीन पियर्स हैरिसन। अपनी पीएचडी की डिग्री
कंप्लीट करने के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 1988 में वह नासा चली जाती है। नासा के एम्स रिसर्च सेंटर जो कि कैलिफोर्निया में वहां चली जाती है। अब वहां पे 2062 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से मात्र 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और उस 19 लोगों में कल्पना चावला का भी नाम था। अब मार्च 1995 का समय आता है जब उन्हें जॉनसन स्पेस सेंटर में वह रिपोर्ट करती है, उनका वहां पे एडमिशन हो चुका था। इसी तरह समय बीतता है और 19 नवंबर 1997 का समय आता है जब वह अपनी जिंदगी की पहली उड़ान अमेरिकन स्पेस शटल से करती है, जो कि 15 दिन का था। मात्र 90 मिनट के समय में उन्होंने अर्थ का एक सर्कल ले लिया था। कल्पना और उनके पति को एरियल एरोबैटिक्स, हाइकिंग, बैक पैकिंग और रीडिंग का शौक था। हालांकि उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप मिल चुकी थी, लेकिन कल्पना चावला कभी भी अपने घर को नहीं भूली थी। हर साल वह अपने गांव आती थी और उन्होंने हर साल अपने गांव के 2 बच्चों का, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, उनका एक विजिट करवाती थी नासा में। फिर उन्होंने बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाई में भी योगदान दिया और तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है उन्होंने कल्पना चावला अवार्ड की भी शुरुआत की, जो कि हर साल इंडिपेंडेंस डे के दिन दिया जाता है अपनी बहादुरी के लिए। अब कल्पना चावला हमारे साथ हालांकि नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जितनी भी सारे काम किए गए वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है कि लोग अपने सपने को जिए।